ये लो। शुक्रिया। तुम्हें कुछ मिला क्या? देखो, तुमने जो एड्रेस और लोकेशन दिया था, मुझे लगता है वो घर यहीं कहीं होना चाहिए। और हाँ, जरा ये देखो, तुम्हें ये घर याद है क्या? क्यों? ये किसी राइटर का घर है। मैंने उसे टीवी पर देखा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तुम्हें खून की महक आ रही है? तुम्हें खून पीने का मन है? तुम मुझे काटने वाली हो क्या? देखो, खून सारे वैम्पायर्स को आकर्षित करता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। कभी तुमने ऐसा खाना खाया जो खाना नहीं चाहते थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत बार हुआ है। वैसे ही मैं भी खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी ज़रूरत है। ओके, लेकिन ये बहुत डरावना है कि तुमने मुझे खाना समझा। मुझे लगता है तुम खाने से ज़्यादा मेरे लिए ड्रिंक हो। ये कहते हुए भी मुझे प्यास लग रही है। तो फिर ये पानी पियो। सुनो, तुम ये डेटा देखो, तब तक मैं इसे धोकर आता हूँ। ओके? तुमने बाइक को घर से इतनी दूर पार्क क्यों किया है? यही ठीक है। काम खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो इधर है। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? पहले अंदर का काम खत्म करना चाहिए। क्या? घर के अंदर? ए, अब ये मत कहना कि तुम सिर्फ खून करने का सोचती हो। हम यहाँ वॉक करने नहीं आए हैं। ये लॉक नहीं है। हे, शिल्पा, शुरुआत में ही वहाँ एक जैकपॉट है। हाँ सर। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद तुमने नहीं किया है, लेकिन हमें अब तक ये पता नहीं चला कि उस नर्स को मारा किसने है। पर अगर वो नेहा थी तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि वो जख्मी है, या फिर शायद ये वो क्रिमिनल है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये गुमशुदा नेहा हो सकती है? कुछ और सुराग मिले हैं क्या? अभी और कुछ नहीं मिला सर। सुनो कैप्टन, तुम चाहे कहीं भी जाओ, आज शाम को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ये मत भूलना। यस सर। कितना दिमाग का दही हो रहा है। आज मैं खुद ही यहाँ पे फंस गया हूँ। मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आप यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन मैं जा सकती हूँ। अच्छा, तो क्या करने वाली हो? मैंने नेहा के घर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन मुझे सर्च वारंट चाहिए। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
मैं अभी आया। ओह, ये कैसे? तुम्हारा सीनियर ऐसे ही थोड़ी हो। फिर मैं जा रही हूँ। किससे मिलना है? नमस्ते। नमस्ते। वो हम द वे कंपनी से आए हैं। हमने नॉवल के लिए मीटिंग अरेंज की थी जो आप अभी लिख रही हैं। लेकिन आज तो कोई मीटिंग नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अपने स्टाफ से पिछले हफ्ते ही आपसे बात करने के लिए कहा था। लगता है वो लोग भूल गए होंगे। चलो रुकिए, प्लीज आप लोग अंदर आइए। शुक्रिया। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? बहुत सालों से। मैं 1 मिनट में आती हूँ, मुझे फर्स्ट एड की जरूरत है। ये वैम्पायर है या फिर नहीं? ये वैम्पायर नहीं है। क्या? इसके खून की खुशबू इंसानों जैसी है। तो तुमने नेहा के खून से जो कुछ देखा था वो सब गलत था? वो हमें गलत जगह पर ले आया है ना? मुझे नहीं पता। आप जो मांग रही हैं वो बहुत ज्यादा है। मैंने तो नेहा को कब से नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा, तो नेहा के अलावा और कोई अजनबी उसके रूम पर आता जाता रहता है क्या? नहीं, कोई नहीं। उसे कमरे में अकेले रहना ही पसंद है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं। वो बच्चे उसके रिश्तेदारों के हैं। वैसे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास सर्च वारंट है? हाँ है। ओह, लगता है मैं चाबी भूल गया। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। यहीं वेट करिए। ठीक है। सर, ये असली सर्च वारंट नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? ये इल्लीगल है, मैं अंदर नहीं जा सकती। अच्छा सुनो, वहां अंदर कोई है क्या? हाँ थे, पर अब चले गए। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं अब असली वारंट लेने जा रही हूँ। तुमने अपनी क्लास में टॉप किया था? हाँ। टॉपर्स बुद्धू होते हैं, हर समय रूल्स फॉलो करते रहते हैं। देखो, केस के वक्त हमें अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए। अब चुपचाप जाओ। ठीक है।
लेकिन संभल के रहना। आप चाबी ले आए? हाँ, ये रही। पहले सर्च वारंट दिखाओ। ये लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा। अगर ये फट गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। समझ गया। ये खोना भी नहीं चाहिए, संभाल के। हाँ हाँ। इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम हो गया क्या? हाँ, ये मुझे वापस कर दो और ये चाबी रखो। इतना कोऑपरेटिव होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वाकई में इस देश के सबसे अच्छे नागरिक हैं। वो सब तो ठीक है, पर आप परेशान लग रही हैं। क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। सच बोल रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ी चोटिल हो गई हूँ। मैंने इनके साथ इतना काम किया है, फिर भी मेरी उंगली कट गई। पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। सोफिया, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? ये मेरी माँ का है। माँ का? हाँ। तो वो अभी कहाँ पर है? हेलो, एक मिनट रुको। आप लोग कल मेरे साथ डिनर करिए तो मैं आपको सब बताती हूँ। मुझे थोड़ा काम करना है। एक्सक्यूज मी। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, क्या आप अपना मेल आईडी बता सकते हैं? क्या रिपोर्ट है? बहुत ही अजीब था। वहाँ कुछ भी नहीं है। मकान मालिक ने कहा कि नेहा यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं रह रही है। वो कैसी इंसान है? ना कोई फर्नीचर, ना कोई टीवी, ना कोई पेड़ पौधे, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है। इस तरह का कोई भी सामान नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, तभी मुझे एक फ्रिज दिखा। उसके अंदर मुझे ब्लड के सैंपल्स मिले। हाँ, उन पे कुछ लेबल्स लगे थे। ब्लड के? हाँ, उन पे सेंटर केयर कॉर्पोरेशन के लेबल हैं। ओके, बहुत बढ़िया सुजन। ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करो। देखो अगर कुछ और मिलता है तो मुझे फौरन रिपोर्ट करो। ठीक है। सेंटर केयर। हे, तुम इनसे नेकलेस के बारे में क्यों पूछ रही थी? मैंने वो नेकलेस अपनी बहन को गिफ्ट किया था। तो वो इनके पास कैसे आया? जितना तुम जानते हो उतना ही मैं। आप अंदर नहीं जा सकती। सुनो, तुम पुलिस के काम में दखल मत दो।
आप अंदर नहीं जा सकती। समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज आप यहीं रुक जाइए। ऐसा है तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। एक कि तुम मुझे चुपचाप अंदर जाने दो, और दूसरा ये सर्च वारंट देख लो। लेकिन याद रखो कि मेरे बॉस तुम्हें गुस्सा होकर कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर खोलो। इसके बारे में मैं अपने बॉस से पूछती हूँ, आप रुकिए। ऐसा है तो वारंट वापस कर दो। डायरेक्टर मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। हम आपको पेशेंट का रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, आप समझ रही हैं? मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन सुनो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर धनराज। क्या आप मुझे जानती हैं? आप तो बहुत ही मशहूर हैं। मैं कैप्टन सुजैन हूँ। मेरा एक सवाल था। जैसा कि उसने कहा, हम आपको पेशेंट्स के रिपोर्ट्स नहीं दे सकते हैं। दरअसल हम इन बातों को जरा सीरियसली फॉलो करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका पेशेंट गायब हो गया है। मुझे उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देखने होंगे। इंस्पेक्टर, दरअसल आप जो मांग रही हैं वो बहुत ज्यादा है। लगता है इसके लिए मुझे अपने बॉस को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं ना। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मैं हूँ कैप्टन कबीर, इस केस का इंचार्ज। ओह, तो आप हैं कैप्टन। मैं ये नहीं समझा कि आप कैसे इंचार्ज हो सकते हैं जबकि आप खुद एक सस्पेक्ट हैं। थोड़ा अजीब नहीं है ये? मेरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मैं क्लीन हूँ। फिलहाल तो मुझे जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब का सच जानना है। मिस नेहा के बॉडी में बचपन से ही एबनॉर्मल ब्लड है। आपके पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपको एडमिट होने के डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूं। अगर ये कुछ और होता तो मैं आपको और डिटेल्स देता। समझता हूं। ये लो, अगर कभी कुछ और बताने का मन करे तो कॉल कर लेना। मिस्टर कबीर, आपको ये ब्लड सैंपल्स चाहिए, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। अचानक आप कैसे आ गए सर? क्यों? मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, ड्यूटी तो करनी है। सच में? हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर से कहता हूँ, सोफिया एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि उसके खून का पता लगाने के लिए हमें उसे काटना होगा। हाँ, लेकिन हमें नया क्लू मिला है, वो नेकलेस जो मैंने अपनी बहन को दिया था। फिर ये पुराने तरीके जैसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बार नेकलेस पर फोकस करना है, ना कि इंसान पर, है ना? लेकिन क्या तुम ये बैकअप प्रोसेस जल्दी कर सकते हो? बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, कोई हम पे शक ना करे। ये स्लो है लेकिन आधे से ज्यादा बन गया है। ऐश्वर्या, इधर आओ। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि अपने नए स्टाफ अमन और शिल्पा के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है? हाँ, है तो। पर मुझे लगता है कि
हमें उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ। ए, बकवास बंद करो, जाके अपना काम करो। हाँ। सुनो शिल्पा, क्या आधे घंटे में तुम मुझे अगले हफ्ते का कंटेंट भेज सकती हो? मैं इस हफ्ते का एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो जल्दी करना, मुझे आर्ट वर्क भी भेजना है। और अमन, क्या मेरा पीसी चेक कर सकते हो? लगता है उसके अंदर कोई वायरस आ गया है। हाँ बिल्कुल, मैं बस अभी आया, मुझे जाना होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जल्दी आओ। हाँ चलता हूँ। चलो। मैं चाहता हूं कि तुम किसी पे निगरानी रखो। सोफिया, ये चिकन काउ स्लिप क्रीपर सैलड है और फ्राइड एग के साथ श्रिम्प्स भी हैं। उम्मीद है पसंद आएगा। मेरी बहन, मेरी बहन को मेरे लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। अच्छा सोफिया, तुम्हारे गले में जो ये लॉकेट है, उसमें क्या तुम्हारी माँ की तस्वीर है? हाँ बिल्कुल है। उनका नाम क्या है? उनका नाम रानी है। क्या मैं उनकी फोटो देख सकती हूँ? क्यों नहीं। मेरे पास उनकी बस एक ही फोटो है। मुझे ये नेकलेस मेरे 20th बर्थडे पर मिला था। ये जो फोटो तुम देख रही हो, यही मेरी माँ है। क्या तुम मुझे अपनी माँ के बारे में और कुछ बता सकती हो? बिल्कुल। हमारा रिश्ता बहुत अजीब था। मैं अपनी माँ से बहुत कम मिल पाती थी जब मैं बच्ची थी। मुझे अभी भी याद है कि वो मुझसे मिलने आई थी। 12 साल की उम्र में जब मैं एक ऑर्फनेज में थी, वो मुझसे उस दिन पहली बार मिले थे। उस मीटिंग के दौरान हम दोनों बहुत ही खुश थे। अच्छा ही हुआ, आखिरकार पता चल गया कि वो तुम्हारी बहन की ही बेटी है। इतने सालों में आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपनी बहन के करीब हूँ। अरे टायर कैसे पंचर हो गया? इसकी तो सारी हवा निकल गई है। ये देखो, जब हम आए थे तब ये बिल्कुल ठीक था। इसे पंक्चर किया गया है। ऐसा किसने किया होगा? या तो कोई शरारती बच्चा होगा या फिर यहाँ का कोई गुंडा होगा। नहीं, मुझे लगता है हमें आज रात यहीं रुकना होगा। यहाँ? हे,
मैडम आप संकोच मत करना, आप यहाँ सो सकती हैं। मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। शुक्रिया। मुझे लगता है कि वो हम दोनों को कपल समझ रही है, तो क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? तुम्हें एतराज ना हो तो? कोई बात नहीं, मैं हिलूंगी डुलूंगी नहीं, तुम यहाँ सो सकते हो। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं बिपाशा। दरअसल मुझे एक हेल्प चाहिए थी। अगर ये तुम हो तो तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। हे, तुम सो गई क्या? नहीं, यहाँ पर बहुत शोर है। अच्छा। शहर के घरों में ये तो आम बात है, बाहर गाड़ियां चलती रहती हैं, उससे शोर होता रहता है। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है, क्या बात है? किसी बात से एक्साइटेड हो तुम? क्या कहा? पर ऐसा नहीं है। वैम्पायर की सुनने की ताकत बहुत अच्छी होती है। अगर तुम उसे शांत नहीं करोगे तो मैं उसे खुद रोक दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने दिल का ख्याल रख सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर नजर रखो। तुम वैम्पायर हो या इंसान हो? इंसान। मरना चाहते हो? अभी तो नहीं, नजर रखो उस पर। मैं चाहता हूं कि वो बस मुझसे दूर रहे। ठीक है बॉस। बिपाशा, इस बार गलती मत करना। इस बार जो काम दिया है वो सावधानी से करना। मैं किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं सावधान रहूंगी। कबीर। सोफिया, 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 सोफिया। सोफिया, सोफिया, सोफिया,
कंटेंट कहाँ है? आपने कहा था कि वो कंटेंट आप नेक्स्ट वीक में ही मुझे दिखा देंगे। मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। वो कहाँ है? लेके आओ। ओके, मैं बस अभी आता हूँ। आई एम सॉरी। ओके। अच्छा। लाओ मुझे दो। तो चलो शुरू हो जाओ। थैंक यू दीदी। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ओह ओके। सूजन, हमारी टेबल ऊपर है। मेरा एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नेहा मर गई है? तुम्हें क्या लगता है वो विक्टिम है? ऐसा कुछ नहीं है। वो दो क्रिमिनल्स याद हैं तुम्हें, जिन्होंने उसे हॉस्पिटल तक फॉलो किया? वो कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाए। वहां पर एक सीसीटीवी भी था, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा। तुम कॉप तो बन गई हो, इसका मतलब ये नहीं दिमाग नहीं लगाओ। देखो, एक बात मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, जैसे जैसे नए क्लूज मिलते जाते हैं सच्चाई भी बदलती है। तुम एक ही सवाल बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन भी बदल जाती है। नोट कर लो। आप एक सीरियस इंसान हो, इसलिए आप मुझे पसंद हो। क्या कहा? मैं सच कह रही हूँ, आपके जैसे जेंटलमैन की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। लेकिन मेरा सारा वक्त काम में जाता है, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, समझे? फिर तो आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको अच्छी तरह समझ सके। किसी ऐसे को ढूंढना जो मुझे समझ सके, इतना आसान काम नहीं है। सर, मैं टॉमबॉय हूँ। क्या? मैं टॉमबॉय हूँ। सुनो, मुझे लगता है इस वक्त हमें कोई ट्रैक कर रहा है।
एक्सक्यूज मी, बिलिंग कर दीजिए। तुमको सावधान रहना होगा, समझ गए? Hey, Susan! दो दिन में तुम्हारा सामान तुम्हारे टेबल पे पहुंच जाएगा। एक्चुअली मैं जॉब बदल रहा हूँ तो मुझे अभी जाना होगा। हाँ, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वॉक पे जा सकते हैं, बाहर किसी पार्क में। शिल्पा, अब क्या करें? तुमने अपना काम मुझे नहीं सौंपा। वो कंटेंट कब मिलेगा जो मैंने मांगा था? कल मिल जाएगा। कल नहीं, आज शाम को चाहिए। किसी भी हालत में चाहिए मुझे। बॉस, जो फ्री कॉपी हमने ऑर्डर की थी, मैंने अभी देखा उसमें कलर बिगड़ गया है। मैंने प्रेस में कॉल किया लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? जाओ यहाँ से। दरअसल वो बाहर ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है। क्या? शिल्पा, तुम्हारे पास मोटर बाइक है ना? इससे कहो कि ये मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ए, सबका मुझसे क्या मतलब है? शिल्पा,
मैंने सोफिया को 30 साल तक संभाला है। मैं नहीं चाहता था कि वो बेमौत मारी जाए, लेकिन तुम्हारी बहन को देखने के लालच की वजह से मुझे सोफिया को मारना पड़ा ताकि वो राज खुल ना जाए। मुझे छोड़ दो। नामुमकिन है। अमन, तुम यहीं रुको। शिल्पा, रानी। क्या कहा? मुझे लगा मैंने अपनी बहन को देखा। चलो चलते हैं। नेहा की बॉडी में बचपन से ही एबनॉर्मल ब्लड है। हम रिसर्च से यह पता लगाना चाहते थे कि ब्लड डिजीज को किस तरह से रोका जा सकता है। नए क्लूज मिले हैं, नए सवाल भी हैं। सूजन, ये बोर्ड क्लियर करने में मेरी हेल्प करो। हम जिस बीमारी का सामना करने वाले हैं ये बिल्कुल नई है। पुलिस एकेडमी में इसको लेके कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। खून मेरे जैसे इंसान के लिए ये एक लिक्विड है जो शरीर के अंदर दौड़ता है, लेकिन वैम्पायर्स की दुनिया में इसके मायने ज्यादा है। ये एक अटूट रिश्ता है, एक कहानी है, एक याद है। ये शिल्पा की ऐसी सच्चाई है जिसे बाहर आना होगा। गुड, और अच्छे से, और अच्छे से। वो सीरियल किलर और अच्छे से। जिसकी चर्चा पूरा शहर कर रहा है। तुम थक गए हो तो बैठ जाओ। वो क्रिमिनल जिसे पुलिस ढूंढ रही है, वो शिल्पा है। नीचे नीचे और नीचे, मोर नीचे नीचे नीचे, ऐसे 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 ऐसे, नीचे नीचे, बढ़िया। ए, तुम बीट से बाहर चले गए। फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। हाँ, क्या बात, क्या बात। ये बहुत अच्छा। अब हाथ ऊपर करो, ऊपर ऊपर, हाथ ऊपर। हाँ शिल्पा, मुझे लगता है कि तुम टेंशन में हो। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे इसे सबके सामने शर्मिंदा मत करो, बुरा लगेगा इसे। मुझे शर्म नहीं आती, ये सब पसंद है।
ओके सब ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। स्माइल करने की कोशिश करो, चालू हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर से। हाँ, क्या बात। शुक्रिया बॉस, आप बहुत अच्छी हो। आप हम लोगों के लिए इतना कुछ करती हो। कोई बात नहीं, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। अब तुम सब झुक जाओ और स्माइल करो। हाँ, झुक जाओ और स्माइल करो, झुक जाओ स्माइल करो। गुड, बहुत अच्छा, कमाल है। क्या बात। क्या तुमने वो किया? तुम अच्छा कर रहे हो। मैंने क्या किया? ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों बहुत करीब आ रहे हो। क्यों, ऐसा गलत है क्या? हाँ, इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? तो तुमने कुछ किया कि नहीं? अबे चुप कर। कुछ तो किया होगा, हाथ के इशारे से बताओ। हाँ? तू अपना डांस कर, समझा? सुनो शिल्पा, मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हम सिर्फ कलीग्स हैं। वैसे काम का क्या हुआ? मैंने लोकेशन ढूंढ ली है। कहाँ है? तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या थी? हाँ। ये तुम क्या ले आई हो? तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। इसे पकड़ो और शांत हो जाओ। शांत रहना मुश्किल है। नमस्ते। जी नमस्ते। इसको छोड़ने आई थी। ठीक है। तुम्हें यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं दिखा? जब तुमने वो खून चखा था तो तुम्हें एक स्कूल का नाम दिखाई दिया था, है ना? मुझे लगता है कि यही सही जगह है। लेकिन तुम्हें जो बच्चा दिखाई दिया था, मुझे ये नहीं पता कि वो वैम्पायर है या फिर इंसान है, जैसा कि सोफिया थी। जरा उधर देखो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा हाँ, किया है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। वो वैम्पायर कैसे हो सकता है? वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो बच्चों, चलिए अब टाइम हो गया, सब क्लास में चलें। चलिए सब उठ जाइए। चलो बेटा आप भी चलो। ओके, हाँ, प्लीज, अब मुझे इसको मेरा लेके इंतजार जाना करना। होगा।
हमें उस बच्चे को सच में मारना है? कितना सोचते हो तुम? देखने में तो ये बच्चा ही लग रहा है मुझे, तो बच्चा ही होगा ना? मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। क्या तुम बच्चे दिखते हो? अब ये बताओ, तुम्हारी असली उम्र क्या है? इंसान वाली 27 और वैम्पायर वाली 46, दोनों मिलाकर 73। ये भी ऐसा ही है। ये दिखता जरूर बच्चों जैसा है, लेकिन अंदर से कुछ और है। सिर्फ बड़े लोग ही ऐसी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो। चलो बच्चों, अपनी बुक्स खोलो, मेरे साथ बोलो। एप्पल। एप्पल। मतलब एप्पल। देखो, मुझे लगता है कि अगर ये सच में एक वैम्पायर है तो ये सारे बच्चों से ज्यादा होशियार होगा। तो एक्स्ट्रा क्लास क्यों कर रहा है? यस सर। एप्पल। ठीक लगता है कि ये नॉर्मल बच्चा होने की एक्टिंग कर रहा है। एप्पल। लेकिन किस लिए? वो अपडेट हो रहा है। अपडेट? सोचो कि अगर तुम बच्चे हो तो बच्चों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, खाना, सोना और बच्चों जैसा खेलना। एक मॉडर्न बच्चा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये तुम सोच सकते हो। रोज ऐसा करना मुश्किल होता होगा। हमें इसे ठीक करना होगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो। लेकिन चिंता मत करो, वो वैसे भी मरने वाला है और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देती हो। मारना मारना और सिर्फ मारना। इसके अलावा भी बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। हम उसे यहीं मारेंगे। अगर कभी मारने के अलावा कुछ बोल पाओ तो अच्छा रहेगा। तुम लेट क्यों हो गए? तुम्हारी सैलरी कट करवा दूंगा। हेलो हेलो। क्या मैं खेल सकता हूँ? चलो जाओ यहाँ से। बताओ ना कैसे खेलते हैं। कहा ना जाओ। सिखाओ ना मुझे। मैंने कहा नहीं। अच्छा सुनो बच्चों, अभी यहाँ से जाओ। अभी नहीं, इसने मुझे परेशान किया है। पूछो इससे। तुम यहाँ पर नए हो क्या? जिसने तुम्हें वैम्पायर का खून दिया था वो मर चुका है। क्या?
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने साल वैम्पायर जीता है उतना ताकतवर बनता है, और ये बहुत संभल कर जी रहा है। हेलो, करने में मजा आ रहा है क्या? अगर पकड़े गए तो मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। अगर मुश्किल होगा तो मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। जिसने तुम्हें वैम्पायर का खून दिया था वो मर चुका है। क्या? ए, क्या तुम अच्छी जिंदगी चाहते हो? हाँ ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? वैम्पायर बनना होगा। मंजूर है? सुनो, फोकस करो। ठीक है। अगर शिल्पा ने उसका खून दिया होगा तो तुम शिल्पा के अगले शिकार होगे। शिल्पा का इससे क्या लेना देना है? शिल्पा उस रानी की बहन है। उसकी बहन गायब हो गई है और ये बात वो जानती है। तो क्या हुआ? मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। तुम नहीं जानते हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारा खून उसे ये बात जरूर बता देगा कि रानी के साथ गलत किसने किया और कौन सी लैब में। बहुत डर गया मैं। आने दो, उसे मार दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ फोन कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे वैम्पायर में आखिर कितना दम है। चलो बाद में मिलते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे क्या मिला। जरा इस बच्चे को देखो, ये वाला। ये तो वैम्पायर है। पहले मुझे यकीन नहीं था, पर अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये वही बच्चा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने साल वैम्पायर जीता है उतना ताकतवर बनता है, और ये बहुत संभल कर जी रहा है, अपने आप को अपडेट करते हुए। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम होगा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। गुड नाइट। रुको, क्या कहा तुमने? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा भी बोल सकती हो। मैं ऑफिस वाली औरतों को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है। दरअसल तुम्हें वहां ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि तुम वैम्पायर्स को मारने के अलावा किसी और चीज में अच्छी हो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट
मैंने उसे गुड नाइट कहा, उसके लिए इतना इच्छा है। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और मेरा नाम करण है। सभी पेरेंट्स के लिए एक खबर है। वो खबर इस बच्चे के गायब होने की है और सारे विटनेस यही कहते हैं। इस बच्चे को आखिरी बार स्कूल में देखा गया था जब वो बच्चा अपनी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता मिसिंग केस का इस केस से कोई ताल्लुक है। फिलहाल चिंता की बात तो ये है कि कोई बच्चा स्कूल से कैसे गायब हो सकता है। इससे स्कूल की सेफ्टी पे सवाल उठेगा। वैसे हम दोनों भाई इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो जल्द ही मिल जाए। वैसे भी एक मिसिंग के केस से दिमाग खराब है, ऊपर से एक राक्षस का केस। कौन है? हाँ मॉम। बिट्टू, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या कल तुम मुझे लेने आ सकते हो? क्या कहा? पर आप जा कहाँ रही हो? क्या? मैंने बताया था ना कि मैं तुमसे मिलने आने वाली हूँ। अरे, इतनी जरूरी बात भूल गए। तुम्हें आराम की जरूरत है। एक दिन अपनी माँ का नाम भी भूल जाना। हाँ ना मॉम, क्या बात कर रही हो? कभी एक आध बार जोक भी सुना दिया करो। मैं निकल रही हूँ, शाम तक पहुँच जाऊंगी। अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। ठीक है मॉम, मैं भूल गया था, सॉरी। और हाँ मॉम, मैंने कहा था ना जो मेरा नाम है उससे बुलाओ। फिर क्यों उल्टे सीधे नाम लेके बुलाते हो? ठीक है बिट्टू। ठीक है मॉम, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। अच्छा। ए, हमारा डिलीवरी सर्विस अच्छा है ना? क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप अभी तक सोए नहीं हो। ये ब्रेकफास्ट आपके लिए है। ओह, ओके। ये जो केस है ना, इसमें चाहे जितने नए क्लू मिल जाए, हम पुराने वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, समझती हूँ। आपको तो पता ही होगा मैं ये 2 बॉक्स क्यों लेके आई हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और बात, हमारे जितने भी पुराने एविडेंस हैं उनमें हमें नए क्लूज भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। अरे, ये हमारे फर्स्ट केस का फोल्डर किधर गया? सर, ओह, ये लीजिए लेटेस्ट फाइल। थैंक यू, थैंक यू। आप कितनी देर से सोए नहीं हैं? 28 घंटे। ओह, फिर आपको खाना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए और 2 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं आपके उठने तक इसे चेक कर लूंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। क्या टेस्ट है?
हे, एक आइडिया है। मैं चाहती हूँ तुम उसका चारा बनो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ठीक तो हो ना? अगर उन्होंने मुझे काट दिया तो क्या होगा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? मेरा अंदाजा है। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो शायद काम बन जाए। अगर काम नहीं हुआ तो? सुनो अमन, हमारी वेबसाइट कभी भी डाउन हो जाती है, क्या तुम चेक करोगे? फिर से डाउन हो गई? ठीक है, जाके ठीक कर दो। तुम्हारा पीसी बाद में चेक करूंगा। तो शिल्पा, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा पीसी हमेशा खराब क्यों हो जाता है? मेरा पीसी पुराना है ना। तो मेरे ख्याल से नया खरीद लेना चाहिए। मैं नहीं खरीद सकती हूँ। मैं अभी तक प्रमोट नहीं हुई ना। जरा सुनो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। अगर उसके साथ फ्लर्ट करना है तो ऑफिस के बाहर क्यों नहीं करती? तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम मेरी बात समझ रही हो ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। उससे दोबारा कभी अपना पीसी मत संभलवाना। ठीक है, अगली बार मैं ये सब छुप कर करूंगी। सुनिए बॉस, वैसे आजकल आपके पीसी में भी बहुत वायरस आने लगा है। हाँ। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं, मैं ज्यादा अच्छी हूँ। मैंने सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को मैंने घूमते हुए देखा था। जिस वक्त हम हॉस्पिटल पहुंचे, सूजन, कितनी देर हो गई? कब से सो रहा हूँ मैं? 2 दिन से। क्या कह रही हो? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। सिर्फ 3 घंटा। ओके, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मजाक मत किया करो। मैं भी आपकी जूनियर हूँ, माफ कर दीजिए। हाँ, अच्छा वो पुराने केस की क्या खबर है? प्रोग्रेस में है। हम आज शाम जा रहे हैं। हम ऑफिस क्लू ढूंढने आए थे। जब हमने हॉस्पिटल से क्लू कलेक्ट किया था तब वो गायब हो गए थे। इसमें 2 इंटरेस्टिंग बात है। पहला, वो बाइट है जो नेहा के नर्स के गले पे था। दोनों केसेस में सेम ही बाइट थे। चेक किए तो 100% सेम दिखे। बाइट्स में डीएनए मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये केस बाकी केसेस से बहुत अलग है। एक बात तो पक्की है कि एक आम इंसान इस तरीके से मर्डर नहीं कर सकता। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हम जब उसको हॉस्पिटल लेकर आए तो उसके ऑफिस का स्टाफ उसे देखने के लिए नहीं आया। एक्चुअली ये केस ही बहुत अजीब है। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया होगा क्या हुआ। हो सकता है वो उससे मिलने आए हो, क्या पता उन्हें वो वहां पे मिली ही ना हो। लेकिन मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैंने सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को मैंने घूमते हुए देखा था। जिस वक्त हम हॉस्पिटल पहुंचे, उस वक्त मैंने उस बाइक को वहीं पर देखा था। वो जस्ट आई थी। अच्छा, इसलिए तुम उस बाइक को यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रही हो? हाँ, क्योंकि अगर तुम बाइक के पास डायरेक्टली गई तो हो सकता है क्रिमिनल को ये पता लग जाए कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। हाँ। अमेजिंग।
तुम तो बहुत कुछ सीख गई हो। सर, तुम तैयार नहीं लग रहे हो। कैसे लगूंगा? मैं तो चाह रहा हूं ना। ये बहुत ही खतरनाक काम है। हम कब से इन ऑफिस वर्कर्स का पीछा कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपको एक बात नजर नहीं आ रही क्या? 2 ऑफिस वर्कर्स स्कूल में बिना वजह की क्यों आएंगे, है ना सर? मुझे नहीं लगता कि ये अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, ये सही बात है या नहीं? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन क्या करें? मुझे पता है, लेकिन हम सिर्फ उन पर नजर रख सकते हैं। आप चुप क्यों हो गए? मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही हैं कि मैं तुम पे भरोसा करूं। ये लोग तो इस बच्चे का पीछा कर रहे हैं। ये शक की बात है। हमें दूरी रखनी चाहिए। हम वैसे ही उसके पीछे चल रहे हैं, क्यों ना हम उसे पकड़ के यहीं पर मार दें? मैं ध्यान रखना चाहती हूँ कि कहीं हमारा प्लान चौपट ना हो जाए। वो कर क्या रहा है? जरा सुनो।
क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हाँ। ये खून की बोतल है और तुम इसे स्कूल क्यों लेकर आते हो? ये जानकर क्या करना है? वापस करो। तुम बड़े ही बदतमीज हो। वापस करो। अब कोई बात नहीं। अगर बॉटल चाहिए तो प्रिंसिपल सर से मांगना। मैं बदतमीज बच्चों से बात नहीं करता। धोखेबाज कहीं का। देखो उसने किसी को मार दिया। चलो चले। कोई फायदा नहीं, वो छोटा है, उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शिल्पा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे खुद जाना होगा। तुम कौन हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सर गोली की आवाज इधर से आई है। चलो। गोली देख के चलानी चाहिए, मुझे लग जाती तो। उस बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है यहाँ छिपा हो। देखो इसकी गर्दन पे बाइट मार्क है। फिर से एक मर्डर। तुम ठीक तो हो ना? मुझे चोट लग गई। शिल्पा, आप कबीर की माँ हो ना? सर ये बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। बच्चे के पास मत जाना। तुम ठीक तो हो ना? मुझे चोट लगी। शिल्पा, रुको, बच्चे का पीछा क्यों कर रहे हो? सर ये बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। नहीं, तुम्हें ये बोलने का कोई हक नहीं। सुनो, उस बच्चे से दूर रहना। यकीन मानो, वो एक वैम्पायर है। तुम डरो मत बेटा,
मैं पुलिस वाली हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। संभाल कर। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए था। क्या अब मैं आगे बढ़ूं? आप कबीर की माँ हो ना? जी हाँ। क्या आप उसकी दोस्त हैं? वो आपके साथ नहीं आया? जी नहीं, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। क्या आपको उससे कोई काम था? क्या आपको डर नहीं लगता? इन्वेस्टिगेशन टीम अंदर वेट कर रही है। जी। तो हमने जो अभी अभी अंदर देखा वो एक वैम्पायर था। जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप इस पर भरोसा करें, लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इसमें हम अकेले नहीं हैं। अगर हमने इन्हें देखा नहीं होता तो तुम पर विश्वास नहीं करते। हर केस जो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं उन सब में एक चीज कॉमन है, वैम्पायर होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन अजीब तो यह है कि किसी भी क्राइम सीन पे अब तक कोई प्रॉपर प्रूफ ही नहीं मिला है। देखो, हॉस्पिटल वाली नर्स और जो लड़का हमें अभी मिला, उन दोनों की गर्दन पे एक बाइट मार्क था। देखो, इसकी गर्दन पे बाइट मार्क है। फिर से एक मर्डर। मैं कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रही हूँ। उसमें भी ब्लड पैलेट्स हैं और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स भी, और एक सस्पेक्ट तुम्हारे जैसा। मुझे कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम दोनों के पास कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से मर्डरर तक मुझे पहुंचने में आसानी होगी। अब ये मत समझना कि मैं तुम लोगों पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम दोनों इन सारे केसेस से कहीं ना कहीं जुड़े हो। जो निशान मैंने अब तक क्राइम सीन्स पर देखा है वो तुम्हारे वेपन से बहुत मिलता है, जिससे तुमने वैम्पायर को मारा था। ये निशान हर जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मर्डरर हो? जिन्हें भी मैं मारती हूँ वो गायब हो जाते हैं, तो आप उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन जिन्हें भी आपने देखा है वो मेरे शिकार नहीं थे।
तो तुम ये कह रही हो कि तुम सिर्फ वैम्पायर को मारती हो, इसीलिए तुम खूनी नहीं हो? मुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूं जो तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता है। ये सब कुछ यकीन करना मुश्किल है कि वैम्पायर हमारी दुनिया में है और शिल्पा एक सीरियल किलर नहीं है। आपको यकीन भी नहीं होगा कि 2 पुलिस वाले शिल्पा के साथ मिल गए हैं। हाँ मिस्टर धनराज, एक एग्रीमेंट होगा मेरी और शिल्पा की इन्वेस्टिगेशन के बाद। हमने टीम बनाने की सोची है ताकि हम वैम्पायर्स को ढूंढ पाए। कबीर अपनी माँ के कातिल को ढूंढ रहा है। उसे ढूंढने में हम उसकी मदद करेंगे और हर उस इंसान की भी जिसने वैम्पायर की वजह से किसी अपने को खोया है। कौन हो तुम? वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके। कुछ लोगों का मानना है कि सबसे अनमोल चीज हमेशा किसी नॉर्मल चीज के पीछे छुपी रहती है। वो इंतजार करती है कि कोई आए और उसको ढूंढे। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भले ही वो एक वैम्पायर है, लेकिन मेरे लिए वो अनमोल है।